हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज हमारे सीटेट 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट को जो एग्जाम्स हुआ उसमें EVS के क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी शिफ्ट्स में इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का जो एग्जाम्स का लेवल रहा वो क्या रहा और आपकी शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ आप मिला भी सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही किए हैं और कितने गलत। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका मधुबनी चित्रकारी के संबंध में। अब यहाँ पर हूबहू वही लैंग्वेज तो हम नहीं ला सकते, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो पूछा गया मधुबनी चित्रकारी किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो हर बार आपका चित्रकारी से क्वेश्चन आना है, तो यहाँ पर मधुबनी पूछ लिया जो आपके बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। ठीक है, आगामी आपकी शिफ्ट में पूछ सकते हैं कि फाड़ चित्रकारी कहाँ पर की जाती है, पट्टा चित्रकारी कहाँ पर की जाती है, चित्रकाठी चित्रकारी, बरली चित्रकारी। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, वहाँ पर पूरी डिटेल से आपको ये बताया हुआ था कि कहाँ पर किस चित्रकारी को मतलब कौन सी चित्रकारी फेमस है और किस चित्रकारी में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो जो मधुबनी चित्रकारी है आपकी, मधुबनी जो जिला है बिहार राज्य में पड़ता है और प्रारंभ में यह चित्रकारी आपकी रंगोली के रूप में प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान समय में यह कागज दीवारों पर भी होने लगी है और इसमें प्राकृतिक रंगों जैसे हल्दी हो गया, नील हो गया, पेड़ पौधों का रस आदि का प्रयोग किया जाता है और इसमें देवी देवताओं, प्राकृतिक दृश्यों जैसे सूर्य चंद्रमा, इसके अलावा आपकी मछली, पशु पक्षी आदि के चित्र इसमें बनाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पूछा गया विटामिन। तो आपको विटामिन भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए थे कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, किसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हर बार इससे क्वेश्चन आना है, तो आप इसे अच्छे से कर लें। यहाँ पूछा है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपको बता दें विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग इसकी कमी से, और इसके मुख्य स्रोत होते हैं खट्टे पदार्थ जैसे आपका नींबू, आम, संतरा, मौसम्बी। इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो आप ये वीडियो जरूर देखें विटामिन वाला, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। साइंस से आपका विटामिन से हर बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वह कौन सा जानवर है जो वृक्षों पर करीबन 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है। तो बस इतना ही पढ़ के आप इसका आंसर दे सकते थे कि वो है आपका स्लॉथ। स्लॉथ आपको जानवर बताए थे, हाथी हो गया, स्लॉथ हो गया, बाघ, शेर, इनसे आपका क्वेश्चन आना ही है, तो इन्हें आप एक बार अच्छे से कवर कर लें। आज स्लॉथ भी पूछा गया और हाथी से भी क्वेश्चन बना और बाघ से भी, मतलब तीनों जानवर यहाँ आ गए। तो एक क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी यदि आप ये सारी पढ़ लेते हैं। और आपको बता दें कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, क्योंकि वहाँ से आपके हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया कौन सा एक कीट समूह में नहीं रहता या सामाजिक वर्ग में नहीं आता। तो ऑप्शन दिए होंगे आपके ततैया, इसके बाद दिया होगा आपका मधुमक्खियाँ, इसके बाद दिया होगा दीमक और एक दिया होगा मकड़ी। तो जो मकड़ी है वो समूह में नहीं रहती, यह अकेले रहती है, बाकी वो सभी चीज़ें आपकी सामाजिक कीट अर्थात समूह कॉलोनी में रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बना हाथी के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है। तो आपको बता दें हाथी के बारे में, एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 100 किलोग्राम होता है। तो यही गलत है, क्योंकि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 100 किलोग्राम नहीं बल्कि 200 किलोग्राम होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां खाता, बिल्कुल सही है। हाथी झुंड में रहते हैं, ये भी सही है। और हाथी के समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर 3 महीने के जो हाथी का बच्चा होता है वो 100 किलोग्राम नहीं बल्कि उसका वजन 200 किलोग्राम यानी 2 क्विंटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वह कौन सा जीव है जो अपनी गर्दन काफ़ी हद तक, तो ये आपको बताया था जानवर वाले टॉपिक में, काफ़ी हद तक और जिसकी आंखें मनुष्य की तरह गोल होती हैं, रात्रिचर प्राणी हैं। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, उल्लू की हैं। लेकिन यदि ये पूछ ले आपसे आगामी शिफ्ट में आपकी कि झटके से गर्दन को आगे पीछे करने वाला जीव कौन सा है, तो वो आपका मैना होता है। ठीक, नेक्स्ट मधुमक्खियों से क्वेश्चन पूछ लिया, अनीता की मधुमक्खियाँ। तो पूछा है कौन सा कथन सही है। तो मधुमक्खियाँ भी समूह में रहती हैं, पता है। मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक होती है रानी मधुमक्खी जो अंडे देती है, एक नर मधुमक्खी होती है जो केवल प्रजनन संबंधी कार्य करती है, और श्रमिक मधुमक्खियाँ सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर हमने सारे ही पॉजिटिव पॉइंट लिए, मतलब आपको ये बताने के लिए कि मधुमक्खी से क्वेश्चन बना है, तो आप मधुमक्खी को पूरा डिटेल से पढ़ लें, आगे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ मधुमक्खी से पूछता है कि अंडे देने का या इनके पालन का उपयुक्त समय क्या होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट वह कौन सा जानवर है जो हवा से पत्तों के हिलने और किसी जानवर के चलने से पत्तों के हिलने में अंतर समझ लेता है। तो वो होता है आपका बाघ, याद रखना। और यह मौके के अनुसार अपनी आवाज़ भी बदल लेता है। ठीक, नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ये पूछा गया। तो वो है मोर। और आपको बता दें NCERT में दिया है एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा,
मतलब इस तरीके से, तो वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, कौन सा एक फल का समूह अलग है, मतलब ऐसे तीन तीन करके ऑप्शन दिए थे, तो आम, केला और एक था संतरा, तो ये सही था क्योंकि ये सारे फल होते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपके ऑप्शन थे वहाँ आम, केला और कुछ सब्जियां वगैरह दी गई होंगी, तो इस तरीके से आपको एक अलग करने के लिए पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बना है, तो आप राष्ट्रीय उद्यान वाली क्लास देख लें। मतलब यहाँ मैचिंग वाला क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है। तो कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही। घाना राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में, बिल्कुल सही। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका ये असम का है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर दे दिया जो कि गलत है। अब यहाँ ऐसे करके ऑप्शन दिए होंगे तो आपको वहाँ पर चूज़ करना था कि क्या सही है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। तो जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं इनसे क्वेश्चन आना ही है, तो आप इसे कवर कर लें। नेक्स्ट, घटपर्णी पौधे से क्वेश्चन पूछ लिया कि यह है, तो यह भारत में नहीं पाया जाता, ये तो गलत। मतलब यहाँ हमें ये बताना है, इन्होंने केवल ये दे दिया कि घटपर्णी है, अब क्या है ये आपको पता करना है कि सही पूछा है या गलत। तो यहाँ ये तो गलत हो गया। कीड़े मकोड़ों चूहों को चालाकी से फंसाकर खाता है, ये तो बिल्कुल सही है। यह एक विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं, ये ध्वनि नहीं निकालता बल्कि एक विशेष प्रकार की सुगंध निकालता है। और यह शिकारी पौधा नहीं, ये शिकारी पौधा होता है। तो ये तीन गलत हो गए, मतलब यहाँ सही पूछा है। तो ये कीड़े मकोड़ों चूहों को चालाकी से फंसाकर खाता है। अब बता दें कि यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में यह पाया जाता है। और इसे ही हम नेपेंथिस यानी शिकारी पौधा पिचर प्लांट कहते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पूछ सकता है आपसे क्रोटन पौधा क्या होता है, तो क्रोटन पौधा हमें संकेत देता है किसका, कि यहाँ मृदा में पानी की कमी हो गई है इसका। ठीक है, इसके बाद आपको पौधों में रेगिस्तानी ओक और खेजड़ी के बारे में और बट वृक्ष के बारे में भी पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आप देख सकते हैं रेगिस्तानी ओक से भी आज क्वेश्चन बना है। पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ दिया है यह अबू धाबी में पाया जाता है, यही गलत, मतलब यही असत्य है, क्योंकि ये हमने कई बार पढ़ा है। रेगिस्तानी ओक वृक्ष अबू धाबी में नहीं बल्कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, इस वृक्ष की ऊंचाई स्कूल की दीवारों की ऊंचाई के लगभग बराबर है, तो ये तो बिल्कुल सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है जिसका प्रयोग वहाँ के स्थानीय लोग करते हैं, तो ये भी सही है। और इस वृक्ष की जो जड़ें हैं इसकी लंबाई की करीबन 30 गुनी गहराई तक जाती हैं जब तक कि वो पानी तक ना पहुँच पाए, तो ये तीनों सही हैं। हमसे पूछा है कौन सा एक कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर यह अबू धाबी में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधों से भी क्वेश्चन है, एक आपका आवास से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप मतलब जैसे भोजन हो गया, आवास हो गया, यात्राएं हो गई, अलवरुणी हो गया, कल्पना चावला हो गई, तो ये सारे जो एनसीईआरटी टॉपिक हैं आप कवर कर लें, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पेपर का आपका पैटर्न रहा वो पिछले ही पेपर्स के जैसा है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और ना ही ये ज़्यादा हार्ड है और ना ही बिल्कुल ईजी, मतलब इसे हम मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करीबन हमने 13 क्वेश्चन देख लिए। इसके अलावा आपके ईवीएस में पेडागॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, जो आपकी समझ पर डिपेंड करता है। थीम से एक क्वेश्चन बना हुआ है, आज थीम से क्वेश्चन पूछा है पेडागॉजिकल बेस, जैसे कह दिया कि मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को मतलब किस तरीके से हमें सुझाव देना चाहिए, हम उन्हें किस तरीके से प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक थीम से क्वेश्चन बना, तो थीम से भी आपका क्वेश्चन आना है। तो पर्यावरण अध्ययन की आपको 6 की 6 थीमें और 4 उप थीमें याद रख लेनी है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनने ही हैं। इसके बाद आपके CDP में जीन प्याजी से पूछा गया, जैसे वहाँ ऑप्शन दिए थे कि एक जो बालक है वो गुड़िया को सजीव मान लेता है, तो इसे जीन प्याजी क्या कहते हैं इस तरीके से, तो उसे वो एनिमिज्म यानी जीववाद कहते हैं। ठीक है, तो उनके टर्म और जीन प्याजी याद करना। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।